करवा चौथ आया है, खुशियाँ हजार लाया है। आज हर सुहागिन ने चांद से थोड़ा सा रूप चुराया है। जय माता दी, जय करवा माता। आप सभी माताओं बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी माताओं बहनों पर और आपके सुहागपुर माता करवा की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज करवा चौथ के शुभ दिन पर पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं करवा चौथ व्रत कथा और आरती। तो प्रेम से बोलिए करवा माता की जय, गौरी पुत्र गणेश की जय। जय माता दी, जय करवा माता। कथा शुरू करने से पहले अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए कमेंट बॉक्स में करवा माता की जय अवश्य लिखिए। करवा चौथ की पहली कथा के अनुसार देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु को करीब देखकर करवा के पति करवा को पुकार लगाने लगे। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते मगर को देखा। करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लिया और मगरमच्छ को एक पेड़ में बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बंधा कि टस से मस नहीं हो पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अभी मगरमच्छ की मृत्यु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा, अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। सती के श्राप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दिया। इसलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागिन स्त्रियां करवा माता की प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति की मृत्यु को मुंह से वापस निकाला, वैसे ही मेरे सुहाग की रक्षा करना। करवा माता की तरह सावित्री ने भी कच्चे धागे से अपने पति को वट वृक्ष के नीचे लपेट कर रखा था। कच्चे धागे में लिपटा प्रेम और विश्वास ऐसा था कि यमराज सती के पति के प्राण अपने साथ नहीं ले जा सके। सावित्री के पति के प्राण यमराज को लौटाना पड़ा और सावित्री को वरदान देना पड़ा, उसका सुहाग हमेशा बना रहेगा और लंबे समय तक दोनों साथ रहेंगे। इस प्रकार पहली कथा संपन्न हुई। अब चलिए सुनते हैं करवा चौथ की दूसरी कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाना खाते थे। एक बार उसकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपने व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा कि उसकी बहन बहुत ही व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने के लिए आग्रह करने लगे। तब उसकी बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह खाना सिर्फ चांद को देखकर ही ग्रहण कर सकती है। चूँकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर की पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओड़े में रख देता। दूर से देखने में वह ऐसा दिखता कि जैसे चांद निकल आया हो। इसके बाद छोटे भाई ने अपनी बहन को बताया कि बहन देखो, चांद निकल आया, तुम चांद को अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालते ही उसमें बाल निकल आते हैं और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु के समाचार उसे मिल जाती है। वह बौखला जाती है। तब उसकी भाभी ने उसे सच्चाई से अवगत कराया कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण करवा देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति की अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और वह अपने सतीत्व से उसे पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरी 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रही, उसकी देखभाल करती रही और उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्र करती रही।
1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने जाती है तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा कहकर आग्रह करती। लेकिन हर भाभी उससे अगली भाभी से आग्रह करने के लिए कहकर चली जाती। इस प्रकार जब 6वें नंबर की भाभी आती है तब करवा उससे भी यही बात कहकर दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूँकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना, जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह वहाँ से चली गई। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उससे भी सुहागिन बनाने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल टटोल करने लगती है। इसे देखकर करवा उसे जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए आग्रह करने लगती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, खरोचती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुख में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठकर बैठ जाता है और वह कहता है कि मैं बहुत देर तक सो गया, मुझे बहुत नींद आ रही थी। तब करवा ने उसे सारी बात बताई कि वह 1 सालों से ऐसे ही सोया हुआ है। भगवान श्री गणेश की कृपा और माता गौरी की कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को उसका सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माता गौरी, जिस प्रकार करवा को चीर सुहाग का वरदान आपसे मिला है वैसे ही सब सुहागिनों को मिले। इस प्रकार करवा चौथ की कथा संपन्न हुई। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय, माता पार्वती की जय, करवा माता की जय। अब चलिए सुनते हैं करवा माता की आरती। ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। ओम जय करवा मैया, सब जग की हो माता, तुम हो रुद्राणी, यसे तुम्हारा गावत जग के सब प्राणी। ओम जय करवा मैया। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी जो नारी व्रत करती, दीर्घायु पति होवे दुख सारे हरती। ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। हो गए सुहागिन नारी सुख संपत्ति पावे, गणपति जी बड़े दयालु विघ्न सभी नासे। ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। करवा मैया की आरती व्रत कर जो गावे, व्रत हो जाता पूरन सब विधि सुख पावे। ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया, करवा माता की जय। आशा करते हैं आपको यह कथा अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को फिर से करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं।